हजरात, मुझे आज तकरीबन 1 महीना गुजरा है बगदाद शरीफ से वापस आई हूं। पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, पुरतनवीर, बातासीर, जिनके कदमों में हम गरीबों की तकदीर, हुजूर शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जितने लोग इंडिया से जाते हैं वो सब यही बताते हैं बगदाद शरीफ जा रहे हैं, गौसु सकलैन की ज़ियारत करने जा रहे हैं, गौसे आजम की बारगाह जा रहे हैं। मगर बगदाद पहुंच जाओ तो गौसे आजम वहां करामत दिखा देते हैं। गए थे गौसे आजम की बारगाह और गौसे आजम ने अपने जद्दे करीम मौला अली शेर खुदा की बारगाह नजफ अशरफ पहुंचा दिया। और नजफ अशरफ जब जाइए और रोज़े मौला अली के पास खड़े हो जाइए, क्या नूर बरसता है। क्योंकि हम तो इंडिया में रहते हैं ना, अली के लफ्ज की कीमत हमें मालूम है, इस लफ्ज की कदर हम जानते हैं कि अगर मुसीबत में या अली कह दो तो आसानी हो जाए। गिरतों को या अली का लफ्ज उठा दे, डूबतों को या अली का लफ्ज तैरा दे, गम की हिचकियां लेने वालों को या अली का लफ्ज जिंदगी अता कर दे। और जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हम उनसे कहते हैं मुश्किल हो साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। अली तक पहुंच गए, वहां से 7 किलोमीटर कूफा है, इमाम मुस्लिम की बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो जामे मस्जिद कूफे की जो दारुल खलाफा थी की जमीन पर वाक़े मौला अली ने जहां खुतबा दिया, सहाबा ने नमाज पढ़ाई, अहले बैत ने नमाज पढ़ाया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मगरिब की नमाज पढ़ाने का शर्फ मुझे भी हासिल हुआ। यहां इमाम मुस्लिम का मज़ार अक़दस है, वहां से 74 किलोमीटर दूर आइए तो सैयदुल शुहदा शहीद करबला इमाम अली मकाम का रोज़ा है। और जब इमाम अली मकाम की बारगाह आइए तो सामने ही दरवाजा है, ये गेट इमाम हुसैन का है, सामने वाला गेट खेमे के पहरेदार अब्बास अलमबरदार का। मज़ार अक़दस पर मैं खड़ा था इमाम अली मकाम के और सोच रहा था वो 72 नफूस कुदसिया जो आपके साथ इस्लाम बचा गए, हर एक की मज़ार पर मुझे हाजिरी देना है। मैं ढूंढ रहा था हजरत कासिम का मज़ार कहाँ है, हजरत अली अकबर का मज़ार कहाँ है। लोगों ने बताया ये इमाम अली मकाम का पैताना है, ये सामने गंजे शहीदा है, इसी में हजरत अब्दुल्ला कल्बी भी है, तमाम शुहदा की मज़ारात इसमें। हजरात, आंखों में आंसू झलक उठते हैं कि वारे इमाम, इस उम्मत पर आपने कितना बड़ा एहसान किया कि अपना सर कटा दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। इमाम अली मकाम ने हाथ नहीं दिया, गला दे दिया। और यही वजह है कि हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद ने आमिल मदीना वलीद को लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके इमाम हुसैन से मेरी बैत ले लो। जब इमाम अली मकाम को तलब किया गया गवर्नमेंट हाउस में तो उस वक्त आप मस्जिद नबवी शरीफ में इबादत फरमा रहे थे। कासिद ने कहा चलिए, आपको गवर्नर ने बुलाया। आपने सर उठाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा अल्लाह मदीने की खैर करे। चंद हाशमी जवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस पहुंच गए। वलीद ने कहा अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन गया है, अब आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। तवज्जो चाहता हूं मैं नेमतपुर वालों, फातिमा के बेटे अली के लाल से गवर्नर कह रहा है अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक शराबी के हाथ पर मैं अपना वो हाथ दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है, जिसे मुस्तफा ने चूमा है। कहा हालात खराब हो जाएंगे, मामलात बिगड़ जाएंगे। इमाम अली मकाम फरमाते हैं अगर जरूरत पड़ी इस हाथ को बचाने के लिए तो फातिमा का बेटा अपना वो गला कटा देगा जिस गले से सैयदा फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। मगर मैं ये आंख नहीं दे सकता इसलिए कि गला कटेगा तो ये हुसैन का है, ये अली अकबर के वालिद का है, अली असगर के वालिद का है, जैनब के भाई का है, ओनो मोहम्मद के मामू का है, कासिम के चचा का है। लेकिन ये जो हाथ देख रहे हो ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है,
इस हाथ में नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। गला कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर मैंने हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। इमाम अली मकाम ने हाथ नहीं दिया। एक जुमला नोट कीजिएगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो ये जितने यूट्यूबर लोग आए हैं और दर्जनों के हिसाब से मेरे सामने हैं, ये मेरा जुमला हिंदुस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। इमाम अली मकाम का हाथ इतना इज्जत माब हाथ, रिफत माब हाथ, तकद्दुस माब हाथ, इस्मत माब हाथ, कहने की इजाजत दो 1,24,000 कमो बेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ इमाम अली मकाम ने हाथ नहीं दिया। अगर हुसैन ने हाथ दे दिया होता, इमाम अली मकाम के रोजे पे मैं खड़े खड़े सोच रहा था, तो जानते हो अगर एक शराबी के हाथ पर इमाम हुसैन ने हाथ दे दिया होता ना, तो हिंदुस्तान के जितने क्रिमिनल हैं, भारत के जितने गुंडे और बदमाश आवारा याश है ना, ये सब पीर बन जाते हैं, ये सब पीर बन जाते हैं और गांव गांव कहला देते। आज भाईजान 2-2 स्कॉर्पियो से आ रहे हैं, नहा धो लो सब मुरीद हो जाना। असलहे कट्टे लगा लगा के जाते हो, ये मुरीद करते। मगर वारे इमाम अली मकाम, आपने तो शरीयत के खिलाफ चलने वालों का दरवाजा ही बंद कर दिया और बता दिया हर पीर के हाथ में ना देना, हर एक के हाथ में हाथ ना देना। देख लेना उस पीर का ताल्लुक मौला अली से कैसा है, इसलिए कि विलायत मिल ही नहीं सकती जब तक अली राजी ना हो जाए। मोहतरम सामीन किराम, वहीं मैंने करबला में देखा एक चीज, नजर कर दूं आपको। एक नहर है जो दरिया फुरात से लेके आए हैं लोग, और करबला में लाके स्टॉप कर दिया। मैं वहां पे खड़ा था, मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो तमाम राबजी खड़े थे, कहने लगे ये दरिया फुरात है। मैंने कहा यार दरिया फुरात की इंतहा करबला तक थोड़ी है, ये तो पानी यहां रुक गया। कहा हाँ वो दरिया फुरात का पानी लाके यहां रोका गया है ताकि लोग इससे फैज हासिल करें, बरकत हासिल करें और ले जाएं इसको अपने घर तबर्रुक समझ के। मेरे साथ 45 लोग थे। मैंने कहा खबरदार इस दरिया का पानी अपने मुंह से न लगाना, इसलिए कि इस दरिया को अपने लब से हुसैन ने नहीं लगाया, इमाम अली मकाम ने नहीं लगाया, तो हम कैसे लगाएंगे। याद रखना करबला में लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे थे, पानी लबे हुसैन को तरसा था। पानी के मुकद्दर में न था कि हुसैन के लबों का बोसा लेता, वरना इमाम अली मकाम अगर एक ठोकर मार देते तो कौसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती। इमाम अली मकाम ने उस पानी को गले से नहीं लगाया, होठों से नहीं लगाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ और मोहब्बत के साथ समझाओ, इमाम अली मकाम अगर चाहते तबीयत हो जाती, कुछ न करते, सिर्फ हजरत अली असगर को लाके करबला की रेत पे लेटा देते। मुझे यकीन था कभी झूले में रखा गया असगर को, कभी गोद में रखा गया असगर को, कभी खेमे में रखा गया असगर को। अगर करबला के रहगुजारों में हुसैन ने लटा दिया होता और कहीं हुसैन का ये बेटा एड़ियां रगड़ देता तो दूसरी बार आबे जमजम उबल जाता। मगर हुसैन को करबला में कह रहे थे यजीदियो न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। आवाज आई थी एक खेमे से और उस वक्त हजरत ज़ैनब ने कहा था भाई अब्बास आप खेमे के अंदर आइए, भैया असगर प्यासा है, कुछ पानी का इंतजाम हो जाए। हजरत अब्बास खेमे में आए तो 7 साल की सकीना आगे आ गई। कहा चचा क्या 2 कतरे पानी के मिल सकते हैं। चचा अगर आज पानी का इंतजाम कर देंगे मैं आपको बहुत दुआएं दूंगा। भैया प्यासा है, पानी मिल सकता है। हजरत अब्बास अलम बरदार
इंतहाई जोश और जज्बे में आए, सूखा हुआ मशकीजा खेमे से उतार लिया और दरिया फुरात की तरफ चल पड़े। रास्ते में यजीदियों ने घेरा, मगर नहीं, शेर खुदा का शेर दरिया फुरात पे पहुंच गया और हजरत अब्बास ने मशकीजा भर लिया। फिर तबीयत चाहिए कि 2 कतरे पानी पी लूं, चुल्लू में उठाया, फिर फेंक दिया। अब अब्बास वो पानी क्या पिएगा जिस पानी को पिए बगैर अली अकबर शहीद हो गए हों, कासिम शहीद हो गए हों। आपने घोड़े की लगाम ढीली कर दी, ये भी प्यासा है, पानी पी ले। घोड़े ने मुंह डाला, पानी पे खींच लिया, उठा लिया मुंह कि मेरे मालिक ने पानी नहीं पिया, मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। ये जानवर कितने वफादार थे, इन यजीदियों से वफादार ये जानवर थे। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हें बताना चाहता हूं, जिन पानी के कतरों को अहले बैत ने गले से न लगाया हो, वो पानी वही दरियाए फुरात का है। उसकी लहरें बता रही हैं कि करार नहीं है, वरना हुसैन ने अगर लब तक लगाया होता तो दरियाए फुरात आज पूरी दुनिया के लिए तबर्रुक बन जाता, बरकत बन जाता, रहमत बन जाता। हजरात, उसी इराक में बगदाद शरीफ में एक दरिया है, दरिया दजला। आपने बार बार इन उलमा से सुना होगा। मैं एक बात अर्ज करता हूँ, 50 साल की बात है, ज्यादा नहीं, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। तब ऐलान हुआ कि वहां 2 सहाबियों की कब्रें हैं और इन दोनों सहाबियों की कब्रों पर अल्हम्दुलिल्लाह मदाइन जाकर मैं हाजिरी दे के आया हूं। एक हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबिर हैं और एक हजरत हुज़ैफा यमनी। इन दोनों सहाबियों ने इराक के वजीर आजम को ख्वाब में जियारत कराई और कहा, सुनो, दरिया दजला का पानी हमारी कब्रों में नमी पैदा कर रहा है, लिहाजा हमारी कब्रें यहां से मुंतकिल कर दो, कहीं ये पानी हमारी लाशों को बहा न। इराक के वजीर आजम ने वहां के मुफ्ती आजम से फतवा लिया, क्या दोनों कब्रों को मुंतकिल कर दिया जाए? उन्होंने फतवा दे दिया, मुंतकिल कर दिया जाए। कहा, सुनिए, अगर आप फतवा देना जानते हैं तो दोनों कब्रों को मैं मुंतकिल करना जानता हूं। ऐलान हो गया पूरी दुनिया में। ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ये मोबाइल नहीं थे, प्रिंट मीडिया का जमाना था। रूस, बर्तानिया, अमेरिका, यूरोप, बर्र सगीर, हर जगह से नुमाइंदे पहुंचने लगे कि मुसलमान कहते हैं अल्लाह वाला मर करके भी अपनी कब्र में जिंदा रहता है। आज दोनों सहाबियों की कब्रों को खोदा जाएगा, उन्हें निकाला जाएगा, तो चलो देखें जिंदा हैं कि नहीं। दूर दूर से, अतराफ से लोग आकर के जमा हो गए, मगर जब दोनों कब्रों को खोदा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह कफन में वो लपटे थे, लग रहा था कोई आशिक़े रसूल आंख बंद करके सोया हुआ। स्ट्रेचर लाकर सामने रखा गया कि दोनों कब्रों, दोनों सहाबियों को मुंतकिल किया जाए और स्ट्रेचर पर रखा जाए। जब दोनों सामने स्ट्रेचर रखे गए तो याद रखिएगा, लाशों को हाथ लगाने की नौबत नहीं आई, दोनों लाशें अपने आप उस स्ट्रेचर पे आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त बगदाद में कोई ऐसा हाथ ना था जो सहाबी के जिस्म पर टच होता। अल्लाह ने कुदरत कामला का मुजाहिरा फरमाया, दोनों सहाबी स्ट्रेचर पर, और दोनों की लाशों को मदाइन में जाकर के दफन किया गया। हजरात, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलो, पूरी तवज्जो है ना, ज़हन पूरा हाजिर है? ये वही दरिया दजला है। क्योंकि जब मैं अपने होटल से निकलता था आस्ताने के लिए तो आने जाने में दरिया दजला पड़ता था, तो मुझे खूब याद आती थी कि जब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का जमाना था तो यहाँ के गवर्नर ने आपको खत लिखा था कि हुजूर, दरिया दजला सूख गया है, पानी नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, खेतियां बर्बाद हो रही हैं। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने पूछा था, क्या हर साल सूख जाता है? कहा, हाँ, ये सूख जाता है, और ये जहालत की रस्में यहां रखे हैं लोग। जब दरिया सूखता है, गौर से सुनना मेरी माओ, बहनों, बेटियों, तो उस वक्त समाज की एक जवान बेटी को लाया जाता है, खूबसूरत बच्ची को, और उस दरिया दजला पर उसकी भेंट चढ़ाई जाती है, तब जाकर के ये दरिया दोबारा जारी होता है। हजरत उमर कहते हैं, अच्छा ऐसा है तो खत्ताब का बेटा उमर दरिया से कुछ न कहेगा, मैं एक खत लिख रहा हूं, जाके दरिया में डाल देगा।
हजरत उमर ने खत लिखा और लाके गवर्नर ने उस खत को दरिया दजला में डाला। जानते हो खत में क्या लिखा था? दरिया दजला सुन, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो फारूक आजम तुझसे कोई सवाल नहीं करता, और अगर तू गुमराह करना चाहता है, अपने पावर इख्तियार से जारी हुआ है, तो उमर कहता है अब कोई बेटी की भेंट ना चढ़ाई जाएगी, तू जारी हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह खत रखते ही दरिया में वो दरिया जारी हो गया। हजरात, कभी भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो बगदाद शरीफ जरूर जाइएगा जियारत के लिए। हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका मज़ार पाक भी बगदाद ही में है। हजरत शेख साहबुद्दीन का मज़ार बगदाद में है, जुनैद बगदादी का मज़ार बगदाद में है, सिर्री सक्ती का मज़ार बगदाद में है, मारूफ करखी का मज़ार बगदाद में है, इमाम गजाली का मज़ार बगदाद में है, इमाम अबू यूसुफ का मज़ार बगदाद में है। वो नेक और सालिहीन से बगदाद शहर भरा हुआ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जो चैलेंज था, और जब इस्लाम की अजमतों पर उंगलियां उठाई जा रही थी, बड़ा अच्छा नाम आप सेक्रेटरी साहब आपने रखा है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। आज मैं बताऊंगा आपको इस्लाम क्या है और इस्लाम की दुनिया में कितनी जरूरत है, कितना अहम यह मजहब है। तो जब लोग हमले कर रहे थे तरह तरह से, तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें कुरान, हदीस, तफसीर, फिक़ह, तारीख, अदब हर जहत से जवाब दे रहे थे। और जब वो ना मानने को तैयार होते थे तो मुशाहिदा करा करा के जवाब देते थे, करामतें दिखा दिखा करके जवाब देते थे। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो पाकीज़ा इस्लाम है जिसके हम मानने वाले हैं। मैदान बद्र से होके गुजरा इस्लाम, मैदान उहद से होके गुजरा इस्लाम, मैदान करबला से होके गुजरा इस्लाम। आज भारत में इस्लाम है। याद रखना, इस्लाम की जितनी मुखालफत की जाती है, इस्लाम उतना ही कामयाब होता है। आज बड़ी मुखालफत हो रही है। देखो, जिसको एड़े टेढ़े नत्थु खैरे को देखो, वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। का नेता बनना हो, थोड़ा सा एक वीडियो बनाओ और डाल दो, नेताजी बन जाओगे। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव के बुजुर्ग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल। आपके यहां भी बोलते होंगे बंगाल में, नेकी कर दरिया में डाल। अब मामला यह है कि खुराफात कर मोबाइल पे डाल, ये चल रहा है। नेता बनना चाहते हैं, इस्लाम की अजमत पर उंगली उठा करके। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था, सहाफियों ने रूम मेरा घेर लिया, कहा हाशिम कारपुरी एक बात बताइए, आज लोग इस्लाम के खिलाफ बकवास क्यों कर रहे हैं? नित नए मसाइल उठा जाते हैं, कभी कुरान की अजमत पर उंगली उठाई जाती है, कभी इस्लाम पर उंगली उठाई जाती है, कभी मस्जिदों मदरसों को टारगेट किया जाता है, कभी दाढ़ी और टोपी के खिलाफ बकवास की जाती है, कभी शेरवानी, सदरी और साफा पर उंगुश्तनुमाई होती है। कहा ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा भाई, इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, चलो चलो तुम्हें मैं शहर मक्का लिए चलता हूं। नोट करो मुसलमानों, इस्लाम की सबसे ज्यादा मुखालफत शहर मक्का में हुई है। सबसे ज्यादा बकवास इस्लाम के खिलाफ मक्के शहर में हुई है। मेरा पैगंबर समाज के सामने खड़ा हुआ, 40 साल की उम्र मुकम्मल। अल्लाह के रसूल मक्के वालों से कहते हैं, क्या ख्याल है मेरे बारे में, क्या राय है, क्या इरादा है? मक्के वालों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अमीन हैं और सादिक हैं, आप अमानतदार हैं और सच्चे हैं, कभी आपको झूठ बोलते नहीं पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मैं बता दूं कि पहाड़ की पुष्ट से कोई आ रहा है तो क्या मान जाओगे? क्या सरकार आप झूठ बोलते ही नहीं? तो पैगंबर ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो, तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान मेरे नबी का करना था कि जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया, मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, पैगंबर के मानने वालों को सताया जाने लगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे उजड़ी डाल दी गई, चादर का फंदा बना के गले में घसीटा गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया गया। ये बातें इसलिए बता रहा हूं मुसलमानों, कितने सब्र के बाद इस्लाम 2 कदम आगे बढ़ता है।
समाजी बाईकाट कर दिया गया मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इन लोगों ने बाईकाट ऐसे नहीं किया था, बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्री शुदा कागज तैयार हुआ और जिस कागज पर लिखा था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका समाजी बाईकाट करते हैं, हमारी मौतो जिंदगी में आप शरीक न होंगे, हम आपकी मौतो जिंदगी में शरीक न होंगे। और उस कागज को जानते हो कहां रखा गया? काबे की छत पे लटका दिया। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ शेबे अबी तालिब की घाटी में चले गए। समाजी तौर पर पैगंबर का बाईकाट। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तना नहीं, साथ में सहाबा हैं, चंद औरतें हैं, बच्चे हैं। मकान खाली करके घाटी के अंदर आ गए। चंद दिनों तक खाने पीने का सामान था, खत्म हो गया। पोजीशन यहां तक हो गई, औरतों की आंखों में गड्ढे पड़ गए, बच्चों के होठों में पपड़ी आ गई। भूख की शिद्दत से सहाबा ने पेट में पत्थर बांध लिए। तने नाज़नीए मुस्तफा पर भी पत्थर बंधा था। मेरे पैगंबर फरमाते, मेरे सहाबा खाने पीने का कोई सामान नहीं है तो जाओ बाजार जाओ, मार्केट जाओ, वहां से खरीदारी कर लाओ। सहाबा जब बाहर निकले तो क्या देखा? जरा दुश्मनी की हद देखिए, इंसानियत के खिलाफ बर्ताव देखिए। जब सहाबा पहुंचे तो क्या देखते हैं कि दुश्मनों ने रेट बढ़ा बढ़ा के खरीदारी कर डाली है। जितना खाने का सामान था बाजार में उसे रेट बढ़ा बढ़ा के खरीद लिया ताकि मुसलमानों तक खाने का सामान पहुंचने न पाए। सहाबा वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, वहां तो सारा सामान बिक चुका है, अब कुछ भी नहीं है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मेरे सहाबा अब तुम्हारी क्या राय है, क्या इरादा है, क्या चाहते हो? एक जुबान होकर के सारे सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ना हम भूख देखेंगे ना प्यास देखेंगे, मेरे पैगंबर हम सब छोड़ देंगे। या रसूल अल्लाह, हम सब छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकते। पैगंबर हम आपका दामन नहीं छोड़ सकते। तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी के अंदर से गैब दानी का मुजाहिरा करते हैं। और जानते हो पैगंबर क्या फरमाते हैं? कहते हैं, मक्के वालों, जो कागज तुमने काबे की छत पर लगाया था उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। एक बार तो बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम पे एक बार तस्बीह पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। कहा रसूल ने सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। मक्के के शोरमाओं ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी गैब की खबरें देते रहते हैं। उधर से अबू जहल आ रहा था, उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहा कुछ नहीं सरकार, उस घाटी के अंदर है, वो कह रहे हैं कि सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अबू जहल ने कहा यार उतार के देखने में क्या जाता है, उतारो। अबू जहल की नीयत साफ नहीं थी, वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि कागज के अंदर की बात मुस्तफा जाने रहमत घाटी से पढ़ ले, आज तो मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। अबू जहल इस फिक्र में पड़ा था, मगर उस कागज को उतार करके जब लोगों ने देखा तो क्या देखा कि सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ खुदा का नाम बाकी है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी से बाहर आए, तरह तरह के मजालिम के पहाड़ मेरे पैगंबर पर तोड़े गए, गालियां दी गई, मजनू कहा गया, पागल कहा गया, पत्थर मारे गए, रास्ता तंग किया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ा, पैगंबर ने घर छोड़ दिया। लेकिन जानते हो सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह इजाजत दे दे तो हम तलवारें उठा लें, मगर मक्के की जिंदगी में मेरे पैगंबर फरमाते थे नहीं मेरे सहाबा तलवार ना उठाना, मेरी साबिराना तबलीग देखो। और मुस्तफा जाने रहमत यही कहते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म सहकर मक्के में सब्र किया, तो मेरे नबी के सब्र का नतीजा ये निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो कहना चाहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों, तुम अमन के साथ रहो, तुम शांति के साथ रहो, तुम मोहब्बतों के साथ रहो, तुम मदरसे बनाओ, मस्जिदें बनाओ, दीन पर अमल करो, बच्चों को आलिम बनाओ, दीनदार बनाओ। तुम नफरतों के लिए दुनिया
दुनिया में नहीं आए। ये लोग जो मुखालफत कर रहे हैं और इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूं कि 50 साल न गुजरेंगे, इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जहां जितनी मुखालफत होगी इस्लाम वहां उतना ही कामयाब नजर आएगा। इस्लाम वो पौधा है, जितना ही काटोगे उतना ही हरा होगा। लेकिन इस्लाम अपने अंदर दाखिल करो, एक सच्चे मुसलमान बनके जिंदगी गुजारो। रास्ते से निकलो, पत्थर पड़ा हो तो उठा के किनारे कर दो। कोई बीमार हो उसके काम आ जाओ, कोई ज़ईफ हो उसका सहारा बन जाओ, ताकि दुनिया देख के तुम्हें कहे कि मुसलमान है। स्पेन का वो चौराहा मेरी नजरों के सामने है कि एक पादरी चौराहे से निकल रहा था तो देखा बहुत भीड़ लगी है। लोगों से पूछा ये मजमा कैसे लगा? कहा यहां से एक 80 साल का बूढ़ा जा रहा था और रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, पत्थर से टकराया और उसका इंतकाल हो गया। वो तो मर गया, उसकी रूह निकल गई। पादरी ने कहा ये मेला उसकी मौत को देखने आया है? कहा हादसाती मौत थी, इसलिए लोग जमा हो गए हैं। कहा चलो मुझे भी दिखा दो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उजारू कतार रो रहा था। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? क्या रिश्तेदार है? कहा नहीं रिश्तेदार नहीं है, मुझे अफसोस है। मरने वाले, तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। तो लोगों ने कहा क्यों, मुसलमान गुजरा होता तो कहा मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता। कहा मलकुल मौत का रास्ता ना रोकता, मगर एक सच्चा मुसलमान इस रास्ते से निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर देता। ये शान है इस्लाम के मानने वालों की। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में आए हो, सच्चे मुसलमान बन के बस जिंदगी गुजारो। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक से फैला, मोहब्बत से फैला, प्यार से फैला। और आप पढ़ते नहीं, अपने उलमा की सोहबतें नहीं इख्तियार करते। कोई अगर बाजार में पूछ ले इस्लाम के बारे में कि इस्लाम कैसे फैला है तो आप कहोगे मौलाना साहब से मिलेंगे, पूछेंगे तो बताएंगे। नहीं नौजवानों, ये इतनी बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं, ये हमारे सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, मेंबरान महीनों से परेशान हैं। बोलो एक एक 2-2 रुपए चंदा जमर करके मस्जिद बन जाए, मदरसा बन जाए, बेचैनो बेकरार है। महफिल को क्या बुक्का नूर बना दिया है। इनका मकसद क्या है? मकसद यह है कि इस्लाम तरक्की करे। बोलो मोहब्बत से, मुसलमान तरक्की करे, इस्लाम आगे बढ़े। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। वरना मुझे जवाब दो, जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? बोलो। इस्लाम धीरे धीरे फैल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। 4 मुसलमान, 14 मुसलमान, 34 मुसलमान, 39 मुसलमान। और अरबों के यहाँ एक माहौल था, अगर किसी जमात में 40 मुसलमान हो जाएं तो वो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती थी। जैसे हम लोग सोसाइटी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, 7 आदमी 11 आदमी, इसी तरह अरबों के यहाँ अगर किसी जमात के साथ 40 आदमी हो जाएं, बॉडी रजिस्टर्ड। जब 39 मुसलमान की खबर पूरे मक्के में फैली तो घबरा गए अरब के नेता। कहा अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कहा रोको इस्लाम, अब कोई मुसलमान ना होने पावे। पूरी मीटिंग रख दिया इस्लाम रोकने के लिए। तवज्जो चाहता हूं, कभी मायूस मत होना। इस्लाम वो रफ्तार रखता है, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पूरी मीटिंग, और रखा कहां मीटिंग? काबे में। बड़े बड़े नेता जमा हुए मक्के के, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए। रोको इस्लाम में कोई मुसलमान ना होने पाए, कलमा ना पढ़ने पाए। और खुदा की रहमत मुस्कुराने लगी। मक्के वालों, तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में। वहां इन लोगों ने तय किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम कर दिया जाए। अपनी अपनी तजवीजें रखी। और वहां से उमर इब्न खत्ताब उठे मारे जोश के। अरब के शोरमाओ, अरब के जिया लोग, अरब के बहादुरों,
हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा ये कि 39 मुस्लिम हो गए। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। उमर ने फिजाओं में तलवार लहराया, कहा जा रहा हूं पैगंबर का सर कलम करने के लिए, न नबी होंगे, न जमात होगी, न नमाज होगी, न इस्लाम फैलेगा। उमर कहते अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे, चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। उमर इब्न खत्ताब चल पड़े। रास्ते में हजरत अब्दुल्ला इब्न नौइम से मुलाकात हो गई। उमर को देखा, इब्न नौइम ने पूछा उमर कहां जा रहे हो, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो। क्या यार क्या बताएं, इस्लाम फैल रहा है मक्के में, 45 लोग मुसलमान हो गए, इस्लाम रोकने जा रहा हूं पैगंबर की बारगाह में। उमर इब्न खत्ताब बता रहे हैं, इब्न नौइम कहते हैं अमा यार पहले अपने घर की खैरियत तो मालूम करो, आज तो तुम्हारी बहन फातिमा मुसलमान हो गई। कहा मेरी बहन फातिमा, कहा लेकिन वो उमर समझदार थे तो पहले अपने घर की खैरियत मालूम करने चले। और हमारे हिंदुस्तान में कुछ नेता हैं इतने नासमझ हैं कि रात दिन इस्लाम के खिलाफ और दामाद बने बैठे, रात दिन इस्लाम के खिलाफ। उमर समझदार से चले गए, दरवाजे पे पहुंचे बहन के, दरवाजा खटखटाया, बाहर उमर और अंदर बहन फातिमा कुरान पढ़ रही है। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, बाहर कुरान पढ़ा, अंदर कुरान पढ़ा जा रहा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बहन ने वो साहबी जो कुरान सिखाने गए थे उनको साइड किया और दरवाजा खुला। देखा उमर, कहा भाईजान तुम कहां, मुझे मालूम है तुम मुसलमान हो गए। कहां भाईजान, हमने तो पढ़ दिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या उमर का डर नहीं था, उमर का खौफ नहीं था। कहा भाईजान जिस दिल में खुदा का खौफ होता है वो जमाने से बेखौफ हुआ करता है। मुअर्रिख लिखता है कि उमर ने तमाचा उठाया ताकतवर और बहन के चेहरे पर मारा, गाल सूज गए, कान की बालें टूटकर जमीन पे गिर गई, खून निकल पड़ा। मगर थी तो उमर ही की बहन, उनकी जुर्रत और हिम्मत को सलाम। वो कहती हैं भाईजान तमाचा मारकर चेहरा मोड़ा जा सकता है मगर इस दिल को कौन मोड़ेगा जिसमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत उतर गई। जब उमर ने देखा कि मेरी बहन का इतना लगाव इस्लाम से है तो कहते हैं बहन अच्छा मुझे भी कुरान सुनाओ। तो डायरेक्ट कुरान नहीं सुनाया, समझदार लोग बैठे हैं जरा तवज्जो कीजिएगा। बहन ने डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ाया बल्कि कुरान पढ़ने के लायक बनाया। कहा नहाना धोना पड़ेगा, इसको छू नहीं सकता कोई नापाक आदमी, गुस्ल करना पड़ेगा। ये हमारे मुल्क के मौलवी ना समझ हैं, जबरदस्ती टोपी पहनाने लगते हैं। उमर को कुरान सुनने सुनाने के लायक बनाया और जब पढ़ा बहन ने कुरान और भाई ने सुना कुरान, उमर के दिल की दुनिया बदलने लगी। उमर कहते हैं मैं अरबियन हूं, एक नंबर का फसीहुल अरब हूं, लेकिन आज इस जुबान को सुनने के बाद लगता ऐसा है ये मक्के और मदीने वालों की जुबान नहीं है, ये तो आसमानी किताब है। बहन जब कुरान की अजमत का ये आलम है तो जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ है उस रसूल की रिफतों का आलम क्या होगा। मुझे नबी के पास ले चलो, मुझे रसूल के पास ले चलो। बहन लेकर के गई, उमर पहुंचे, हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, बड़े बड़े सहाबा ईमान ला चुके हैं, अजिल्ले सहाबा की नजर पड़ी। कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, दिन के दुश्मन आ रहे हैं, दिन के बागी आ रहे हैं। आज मेरे पैगंबर का तेवर बदल गया और रसूल फरमाते हैं सुनो अगर उमर आ रहे हैं तो आने दो। अगर उमर की नियत और इरादा साफ सुथरा है तो रसूल के कदम हाजिर हैं, और अगर उमर की नियत में कोई गड़बड़ी होगी तो आज उमर ही की तलवार होगी, उमर ही का सर होगा। पहले यहां पे एक बात बता दो मुझे, नेमतपुर भगवानपुर वालों पूरी तवज्जो है ना। मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं इस वक्त, अपनी बेटियों से कह रहा हूं इस वक्त, अपनी माओं से कह रहा हूं इस वक्त, उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो भाई की तकदीर बदल गई। बहन ने कुरान पढ़ा तो भाई की तकदीर बदल गई। बेटियों और बहनों अपने अपने घर की टीवी के पर्दे को पर्दा डाल दो और नमाज पढ़ो पाबंदी से पंजगाना। कुरान पढ़ो अपने घर में,
किचन में कुरान पढ़ो, बेडरूम में कुरान पढ़ो, जहां रहो कुरान पढ़ो। क्यों? उमर की बहन ने तो कुरान पढ़कर सिर्फ भाई का दिल बदला था। आज अगर हिंदुस्तान की हर बेटी कुरान पढ़ेगी तो पूरी कौम की तकदीर बदल जाएगी। उमर पहुंच गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, खड़े हो गए। उमर ने नबी को देखा, नबी ने उमर को देखा। पैगंबर ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरेगा, सरकार पढ़ा दी। दाखिले इस्लाम हो गए, मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गए। मैंने कहा उमर बहुत ताकत और पावर में काबे से मीटिंग करके चले थे, आपकी तलवार बड़ी ताकतवर थी, हुआ क्या? कहा नबी का चेहरा देखा, नबी का अखलाक देखा, नबी की सोबत में गया तो मेरे लोहे की तलवार के टुकड़े टुकड़े रसूल के अखलाक की तलवार न कर दिए। उमर ने कलमा पढ़ा, 40 मुसलमान हो गए। कहने दो, इस्लाम की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलाने का नाम फारूक आजम। मुसलमानों मुसलमान बन जाओ बस। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपना किरदार इस्लामी कर लो, एक सच्चे मुसलमान बनो। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम ताकत से नहीं फैला, इस्लाम रुपए पैसे से नहीं फैला। इस्लाम तो मेरे आका के किरदार से फैला है, मेरे आका के अखलाक से फैला है। और जितने ये औलिया किराम हैं, खुश नसीब हो बंगाल के लोगों, बड़े खुश नसीब हो, खास तौर से मालदा में रहने वालों, मालदा का जिला पाने वालों। तुम पड़ोसी हो मखदूम अलाउल हक पनवी के, तुम पड़ोसी हो अखी सिराजुद्दीन आईना हिंद के। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां तुम्हें मिली हैं। इन बुजुर्गों ने कौन सी फौज ला करके रखा था? बताओ मुझे, कौन से असलहे और हथियार थे? नहीं, मदीने का किरदार लाए थे, मक्के का प्यार लाए थे। आज पूरा इलाका नूरुन अला नूर नजर आ रहा है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, देखो इस्लाम कितने प्यार से फैला है, कितने अखलाक से फैला है। इसलिए मैं कहता हूं नफरतों का जवाब इस मुल्क में हमको मोहब्बतों से देना है, मोहब्बतों से देना। 4 तबके समाज के ऐसे हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते, उनको किसी से अकीदत नहीं होती। जैसे एक दोस्त, साथी, क्लास फेलो, कभी साथी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता, उसको कोई मोहब्बत नहीं होती। साथ में पढ़ा लिखा है, उठा बैठा है, मोहब्बत क्या होगी? अगर आपका दोस्त कामयाब हो जाए, IAS PCS हो जाए, और जब आपसे मुलाकात होगी ना तो आप बाहों से बाहें डाल देंगे, कैसे हो, क्या हाल चाल है। उसको खराब लगेगा, अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, दोस्त की नजर में तो दोस्त दोस्त होता, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। बीवी कभी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। देखो ये हमारे इमाम साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, मौजूद साहब हैं, उलमा हैं। जब आप किसी के घर मिलाद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंसों में जाते हो ना, तो घर वाले कितना एहतमाम करते हैं, चादर बदल दी गई, सफाई कर दी गई, आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए इमाम साहब आइए, मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए, बोलो। लेकिन अभी नहीं, जब मैं कानपुर चला जाऊं तब इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं कभी बीवी बोली आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम रख दीजिए, जल्दी आ जाइए। कभी बीवी बोली? बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। देखो जो बच्चे पीछे होंगे सलाम होगा सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह इंडिया में नौकर अरबों में गुलाम। नौकर कभी अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। इस चक्कर में रहिएगा नहीं, हाथ बांधे खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब।
क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। आओ इस्लाम, पाकीज़ा इस्लाम, आओ पैगंबर इस्लाम को देखो, आओ रहमत आलम को देखो। समाज के ये चार तबके किसी के अकीदतमंद नहीं होते। दोस्त अपने साथी का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर कि मेरे रसूल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। मेरे नबी ने औरतों में सबसे पहले अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। बच्चों में सबसे पहले मौला अली शेरे खुदा से कलमा पढ़वाया। आला हजरत फाजिले बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की हजरत अली की उम्र है। पैगंबर फरमाते हैं अली रात में खदीजा को देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। नमाज पढ़ते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। ये कौन सा सिस्टम है? हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना। सरकार फरमाते अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं और जिसने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। का सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम है, पैगंबर को देखा, का सरकार पढ़ा दीजिए। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। इसलिए दोस्तों सच्चे मुसलमान बनो। और मेरी एक गुजारिश है, भारत की हर कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, नौजवानों पढ़ो। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है, बहुत अहम चीज है। हम लोगों की बहुत इज्जत थी इस मुल्क में। 20% हैं, जब चाहते थे किसी की कुर्सी खड़ी कर देते थे, जब चाहते थे समेट देते थे। लेकिन खेल हो गया, बंगाल में कहो तो खेला हो गया। यहां 20 और 80 का काम चलने लगा। इसलिए वो इज्जत वो हैसियत तुम्हारी बाकी नहीं है। अब मुसलमानों अगर तुम्हें अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना है और इस मुल्क में शान और शौकत इज्जत से रहना है तो अपने बच्चों को IAS बनाओ, PCS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। तुम्हारे दरवाजे पर फिर मेला लगा हुआ मिलेगा। पढ़ो बच्चों, नौजवानों। पढ़ते हैं नहीं इसलिए कुछ समझते नहीं। अब देखिए आप जरा सा बहुत प्यार से मेरी बात समझिएगा। अगर मैं किसी बच्चे से सवाल करूं कि मुल्क की आजादी में मुसलमानों का क्या योगदान है तो कहेगा अच्छा देख के बताएंगे। मोबाइल पे देखेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, पढ़े लिखे आदमी से, मास्टर साहब से पूछेंगे। नहीं नौजवानों, इन जलसों में सब तुम्हें बताया जाता है। ये कॉन्फ्रेंसें इस वक्त इतनी तुम्हारी जरूरत है, सब कुछ तुम्हें समझा दिया जाता है। ये भारत ऐसे नहीं आजाद हुआ है, मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अगर हमारी कुर्बानियां देखना है तो आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, दिल्ली चले जाओ और इंडिया गेट को देख लो जाके। 65,000 मुसलमानों के नाम लिखे जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश की। हमारी आबादी 20%, लेकिन वतन की आजादी में हमने 40% हक अदा किया। और कौन नहीं जानता हमारे उलमा ने जो कुर्बानियां दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी को इन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर कर दिया था कि अंग्रेजों से मुल्क छुड़ाओ मुसलमानों, तुम पर वाजिब है कि इनके खिलाफ जंग करो और मुल्क को आजाद कराओ। और यह फतवा दिया कहां से था? किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल से नहीं, मदरसे की चटाई में बैठकर। आज तुम्हारी निगाह में मदरसे की कोई हैसियत नहीं, मदरसे में बैठ करके दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं अगर भारत में ये मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। तो जब उन्होंने फतवा सादिर कर दिया तो उन्हें अंग्रेजों ने सजा दे दी और काले पानी की सजा दी। इंडोमान जजीरे में जाके रखा गया। वहां जाकर अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से कहा वतन से मोहब्बत करता हूं, उसकी सजा दे रहे हो। अच्छा एक कलम दे दो, कागज दे दो ताकि अपने वतन की तारीख लिख दूं। अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब ये कोई गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगी न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा तुम मेरे हौसले को कमजोर नहीं कर सकते। कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब निकाली। और जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ, जनाजा निकल रहा था, तो घर के लोग गए थे मिलने के लिए।
जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, अल्लामा फजल खैराबादी का जनाजा निकल रहा है। लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा तो मर गया, इंतकाल कर गया, वतन की मोहब्बत में चला गया। घर के लोगों ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा था, बेटा नहीं रहा, लेकिन ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाएगा। मेरा बेटा मरते मरते आजादी का पाठ पढ़ा के चला गया। मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को कौन नहीं जानता। जब वो काले फानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी। एक हाथ में तवारीख हबीब इलाह, एक हाथ में इल्मुस सेगा। ये किताबें आज अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। समझ में आ रहा है मुसलमानों, तुमने कितनी कुर्बानी दी है इस वतन को आजाद कराने के लिए। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को कौन नहीं जानता। ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कचौचवी के उस्ताद हैं, जिन्होंने इशार पेश किया तब जाकर के ये वतन आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेलवी बरेली में कह रहे थे, ए लोगो, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया। मौलाना फैजुर रसूल बदायूनी, मुफ्ती सदुद्दीन आजुर्दा, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, हमारे इन बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब भारत आजाद हुआ है। बहादुर शाह जफर के 2 बच्चों की गर्दनें काट करके दस्तरखान पर रखी गई थी, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हमारी माएं बेवा हुई हैं, तब भारत आजाद हुआ है। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसलिए हम बताना चाहते हैं, जान और दिल से जिंदा रहो मुसलमानों, और बता दो इन्हें कि हम भारत के किराएदार नहीं हैं, बल्कि भारत के हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार। और पढ़ाई की तरफ बढ़ जाओ, अपनी मालूमात रखो, इल्म हासिल करो, इल्म में पीछे न रहो। हिंदुस्तान में तो जानते हो मुसलमान का दूसरा नाम क्या है? जाहिल। कितने अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। अपने एक बच्चे को तो पढ़ाओ कम से कम। मैं मुसलमानों तुमसे गुजारिश करता हूं, तालीम ही वो चीज है जिसके जरिए से हम भारत में कामयाब हो सकते हैं। पढ़ो नौजवानों, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो सदर जमहूरियत तुम ही बनाए जाओगे। पढ़ते हो नहीं और फिर कहोगे कि परेशान है। और पढ़ाई हमेशा याद रखना, ये मेरा जुमला नोट रखना। हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में लोग कहते थे पढ़ने लिखने से होगा क्या, नौकरी तो मिलेगी नहीं। नोट करो मेरा जुमला, नौकरी के लिए कभी ना पढ़ना, बल्कि अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। पढ़ा नौकरी के लिए नहीं जाता, पढ़ा इसलिए जाता है कि जहालत के अंधेरों से बाहर निकल के आओ तो नौकरी भी मिलेगी, बिजनेस भी करोगे, तिजारत भी करोगे, और मोहल्ले में रोशनी फैलाओगे और अपने वतन में रोशनी फैलाओगे। और अगर तुमने नौकरी के नियत से पढ़ा और नौकरी न मिली, कितने लोग नौकरी करेंगे? 140 करोड़ का मुल्क है, और नौकरी जानते हो तकरीबन 6 करोड़ लोग करते हैं। पूरा भारत नौकरी तो कर नहीं सकता। अब नौकरी के नियत से पढ़ा है, नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? तुम होगे, कमरा होगा, पंखा होगा, रस्सी होगी, काम तमाम। यही लोग कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, क्योंकि जिस काम के लिए पढ़ा था वो काम ही मकसद नहीं पूरा हो रहा। तो मुसलमान कभी नौकरी की नियत से नहीं पढ़ता, वो पढ़ता इस नियत से है कि इन अंधेरों को हटा के हमें उजालों में आना। रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो और पढ़ाई का शौक बढ़ाओ। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आफियत है। ये इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें इसीलिए की जाती हैं कि नौजवानों को मैसेज जाए, नौजवानों के हौसले बढ़े, उनका दिलो दिमाग ताजा हो। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, पढ़ो मोहब्बत से। मुसलमान करते क्या हैं? हाई स्कूल इंटर तक पढ़ते हैं। ज्यादातर हमारे बच्चे इंटर तक पढ़ेंगे और वो भी फेल हो जाएंगे, घर में आके रोएंगे। माँ पूछ रही क्या हुआ? अम्मा फेल हो गए। क्यों बेटा, मेहनत तो करते थे। तो अब जवाब क्या दे रहा है? अरे मुसलमान है ना, देखा कैसे भेदभाव की बात कर रहा है, नफरतों की बात कर रहा है। अबे तेरा नाम लिख के नहीं गया था इम्तिहान में, रूल नंबर गया था। माँ बाप को बेवकूफ मत बना। कंपटीशन का जमाना है, जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही वो कामयाब नजर आएगा।
नौजवानों, कामयाबी के लिए सोच लो, तुम इस मुल्क की तकदीर हो। वो शेर मुझे याद आ रहा है, मैंने इस साल दारुस्सलाम हैदराबाद में ओवैसी साहब के स्टेज पर पढ़ा था। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दोस्तों, मोहब्बतें पैदा करो, खुद इस्लाम पर गामजन रहो और खुद सच्चा पक्का इस्लाम समाज को दिखाओ। तुम चल रहे हो कहीं, निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए मुसलमान जा रहा है। बोलो, मैं ग्वालियर जा रहा था तो झांसी से मेरी ट्रेन चली, ये तकरीबन 30 साल पहले की बात बता रहा। स्लीपर में मैं था, सामने 4-5 लड़के आए, वो बैठ गए और बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद इतनी मोटी गड्डी निकाला और आपस में बांटते रहे और 10 मिनट के बाद शोर हुआ, सबने 10-10 रुपया निकाला, एक ने कब्जा करके रख लिया। अबे मैंने कहा इतना इजी बिजनेस, इतनी जल्दी तो अब रसीद काटने में पैसा नहीं आता। सेक्रेटरी साहब, कुछ लोग उधार कटा लेते हैं, इतनी जल्दी पैसा। मैं उन्हें देखता रहा, ग्वालियर करीब आया तो मैंने उनसे पूछा, मुझे शंकरगढ़ जाना है, रास्ता क्या है? तो एक बच्चा कह रहा है, क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ, जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला हजरत पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हम लोग मुसलमान हैं, आपने हमें मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा भाई मैं कैसे समझता, तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे, खड़े खड़े पानी पी रहे थे और पेशाब ऐसा कर रहे थे कि आधा पेशाब तुम्हारे कपड़ों में आ रहा था। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इस्तनज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों, बचो पेशाब की छींटों से, आम तौर से अज़ाब क़ब्र इसी से आता है। तो मैं कैसे मुसलमान समझता? तुम जुआ खेल रहे थे, ताश के पत्ते खेल करके जुआ खेल रहे थे, मैं कैसे समझता तुम्हें मुसलमान? एक बोला बहुत जिद्दी मौलवी है, मानेगा नहीं। मैं पहुंच गया अपने रूम पे तैयार होकर के। थोड़ी देर के बाद 4 लड़के आए, बढ़िया सफेद कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और मजमुआ अतर लगा वगा करके आए। और आने के बाद हजरत अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? कहा वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे, आप मान ही नहीं रहे थे। तब बड़े प्यार से उन बच्चों को बैठा के मैंने समझाया था। मैंने कहा बच्चों समझो, और आज आपको भी बता रहा हूं, नौजवानों को बता रहा हूं, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि आप तारुफ कराएं और बताएं कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। नहीं, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज। तुम्हारा लिबास बताए तुम मुसलमान हो, अजान हो मस्जिदों की तरफ दौड़ जाओ, पता चल जाए तुम मुसलमान हो, जलसे में तुम्हें आवाज दी जाए, तहारत के साथ आ जाओ, दुनिया समझ जाए मुसलमान है। रास्ते में चल रहे हो, निगाह नीची हो, दुनिया समझ जाए कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान होना इस्लाम दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता। इस तरह जिंदगी गुजारो और इस तरह अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। अब जरूरत है कि हम इस्लाम के पूरे सांचे में ढल जाएं। देखो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने समाज के हुकूक अता किए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िए, सीरत तैयबा को, उलमा से सुनिए, इन जलसों में शिरकत किया कीजिए, तो आपको पता चलेगा किस तरह इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। 25 साल की उम्र थी मेरे पैगंबर की, और 25 साल की उम्र में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इनकलाब बर्पा किया था इस दुनिया में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंख खोला मक्के के समाज के सामने, तो क्या देखते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मक्के के लोग एक बेवा औरत को मनहूस समझते हैं। अगर शौहर मर जाए ना तो उसको क्या करते थे, 4 दीवालियों में कैद कर देते थे और कहते थे तू सामने मत आना। कोई आदमी अगर बेवा को देख लेता था तो वो वापस चला जाता था, कहता था आज कारोबार में मत जाओ, आज तजारत में कोई फायदा ना होगा। मैंने एक बेवा को देखा है, इतना रुलाया गया था समाज में इस बेवा को। सुनो, रूह निकल जाए तो एक बार मौत, और अगर किसी के एहसास को ललकारा जाए तो हर सेकंड में मौत। सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, हाथों में मेहंदी लगी है,
मगर बेवा अपने घर में तड़प रही है, रो रो के कहती है परवरदिगार आलम मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था, मेरी खता क्या थी, मेरा जुर्म क्या था। अब मैं किसी के घर की रहमत बरकत नेमत बीवी नहीं बन सकती। समाज रुला रहा था इस बेवा को। 25 साल का पैगंबर मक्के के समाज पर खड़ा हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, आप कोई बेवा रुसवा ना होने पाएगी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की, नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा, और मेरे रसूल ने अपना पहला निकाह 40 साल बेवा के साथ करके दुनिया को बता दिया कि जिस औरत को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक बात और सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया, नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं बताइए, मोहब्बत से बताइए, उसका इलाज भी मेरे पास है। नींद तो नहीं आ रही किसी को? तवज्जो कीजिए जरा सा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, मैमूना, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया, ये अज़वाजे मुतहरात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा से निकाह किया। तवज्जो कीजिए, वहीं मेरे पैगंबर ने तलाक शुदा से निकाह किया। बेवा से निकाह किया ताकि बेवा औरत से निकाह करना मेरी उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए, और तलाक शुदा से निकाह किया ताकि तलाक शुदा से निकाह करना मेरी उम्मत के लिए सुन्नत रसूल बन जाए। अब मुझे बताओ, जिस बेवा को मुस्तफा ने नवाजा हो, जिस तलाक शुदा औरत से रसूल ने निकाह करके इज्जत दी हो, अरे वो बेवा और वो तलाक शुदा औरत आई लव मोहम्मद न कहेगी तो कौन कहेगा? बोलो मोहब्बत के साथ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह फरमाया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी औरत से भी निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाएगा। अच्छा एक बात और सुन लो यहां पर, फिर मैं वही कहूंगा कि इन जलसों से सीख के जाया करो। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में आए हो, मेरा तो मिजाज है कि हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम सामने रखता हूं, इस्लाम समझाने की कोशिश करता हूं। तवज्जो कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका से जो निकाह फरमाया तो उम्र कम था। इसको लोग कितना वावैला करते हैं, कितना वावैला करते हैं, लेकिन पूरी बात उन्हें नहीं मालूम। निकाह कम उम्री में हुआ था, मगर रुखसती मुकम्मल उम्र में हुई थी। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और देखो, उम्र कम होती है तो दिमाग अच्छा काम करता है, दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। अब हम लोगों का दिमाग उस तरह थोड़ी काम करेगा जैसे 20 साल वाले का, 25 साल वाले का, 30 साल वाले का दिमाग होगा। जैसी उम्र बढ़ेगी तो दिमाग कमजोर होता है। बोलो, जबरदस्ती की बात नहीं है, बिल्कुल एक सच्चाई है और हकीकत है। अब मैं आपको बताता हूं, 1,24,000 कौंबेश सहाबा किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया दीन की तबलीग के लिए, दीन को फरोग देने के लिए। लेकिन कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक खालिस औरतों से होता है, पढ़े लिखे लोग जानते हैं। जरा मेरी बात पे तवज्जो कीजिए, अगर आप न करेंगे तो ये तो समझ ही ना पाएंगे, क्योंकि कल आप ही से पूछेंगे कि हजरत इसको क्या बयान कर रहे थे। देखो, कुछ मसाइल औरतों के होते हैं जो फिक़ा की किताबों में देखो, हिदाया में, कुदूरी में, शरह वक़ाया में, नूर लिज़ा में, तो बाज़ाब्ता मुसन्निफीन ने उसका बाब बांधा है। किताबुत तहारत के तहत बाबुल हैज़ है, बाबुल निफास है, औरत कब पाक होती है, कब नापाक होती है, सारे मसले किताबों में पढ़ाए जाते हैं। तो कुछ मसाइल औरतों के होते हैं। एक बात, उन मसाइल को औरतें बहुत अच्छा दूसरी औरतों को समझा सकती हैं। और दूसरी बात सुनो, घर के अंदर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो कभी घर में कुछ फरमा रहे हैं ना, वो भी हदीस, अमल कर रहे हैं वो भी हदीस, मुस्तफा कुछ कह रहे हैं वो भी हदीस।
तो घर की बात बाहर कैसे आएगी? तो ये अज़वाजे मुतहरात का किरदार देखो, इन्होंने कितनी हदीसें रिवायत कर दी। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई, उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई, उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई, हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। तो पैगंबर जो हुजरे में फरमा रहे हैं वो अज़वाजे मुतहरात हुजरे की बात नकल करके इस उम्मत तक पहुंचा। और हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र कम थी, इसलिए देखो दिमाग कितना बेहतर कि 2210 हदीसें याद कर ली और उन हदीसों को बाहर तक पहुंचाया। सहाबा किराम हजरत आयशा सिद्दीका से इस्तिफादा किया करते थे। आप तवज्जो कीजिए जरा सा, और पूछते थे हजरत आयशा सिद्दीका से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में रहते हैं तो सरकार की क्या मसरूफियत रहती है? तो हजरत आयशा हम सब की माँ कहती हैं जब सरकार घर में रहते हैं, गौर से सुनना, तो घरेलू काम में हिस्सा बटा लेते हैं। अल्लाह अकबर, घर के कामों में हिस्सा बटाते हैं। रोटी बनवाने में पैगंबर हिस्सा बटा देते हैं। अच्छा, हिस्सा तो तुम लोग भी बटाते हो घर के काम में, बोलो ना यार, कुछ हूं हाँ करो। हिस्सा लेते हो डर के, बीवी से खौफजदा हो, जब वो हड़काती है ना कि जाओ उधर के बर्तन इधर लाओ, जल्दी दस्तरखान लगाओ, जल्दी से प्याज काट लो, खीरा काट लो, करते हो तुम भी दबाव में आके। मैं तुम्हें एक अच्छा रास्ता बता दूं, घर के काम किया करो मगर बीवी के दबाव में नहीं, रसूल की सुन्नत समझकर। तो देखो सुन्नते रसूल भी अदा हो जाएगी और बीवी का हक भी अदा हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी, अल्लाह भी खुश, रसूलुल्लाह भी खुश। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे कहने का मतलब और बताने का मतलब यह है कि बेटियों तुम भी पढ़ो पर्दे के साथ, जितना पर्दा मुमकिन हो हत्तल इम्कान पर्दा करके पढ़ो और दीन को फरोग दो, दीन को आगे बढ़ाओ। एक आखिरी बात नजर करने जा रहा हूं, तमामी हजरात की तवज्जो चाहूंगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी, तो 35 साल में मुस्तफा एक इनकलाब लाए बहुत बड़ा। जानते हो, अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, क्योंकि सरकार की उम्र ही 35 साल की थी। ऐलान नबूवत 40 साल में फरमाया है। तो सरकार ने क्या देखा कि काबे शरीफ की असर नौ तामीर हुई, कई बार काबा तामीर हुआ, और जब पैगंबर के ऐलान नबूवत में 5 साल पहले तामीर हुआ तो हजर असवद रखने का सवाल उठा कि हजर असवद कौन रखेगा। तो हर कबीले का सरदार वहां चाह रहा था कि मेरे हाथों से हजर असवद रखा जाए, क्योंकि भाई ये तो होता ही है हर जगह, हर कबीले में कोई ना कोई सरदार होता है। अपने अपने मोछों की बात कर रहे थे, और हमारा हिंदुस्तान भी मोछों में पीछे नहीं है। मैंने पटना रेलवे स्टेशन पे एक साहब को देखा, वो घुमा घुमा के इतनी बड़ी बड़ी मोछ रखे थे कि दो लालटेन टांग लो, समझ में नहीं आ रहा था कि मोछ है कि भैंस की पूंछ है। एक जगह नेपाल में देखा, वैसे खड़ी खड़ी मोछे रखे था, लग रहा था किसी मकान का छज्जा है। और ये हमारा नौजवान अगर आ जाए फैशन पर तो इतनी कटाई, इतनी सफाई, इतनी घोटाई कि ये नौजवान तो भाव तक काट डालता। दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता कि मिस्टर है कि सिस्टर, भैया है कि भौजी। पूरा मक्के का समाज अपने अपने मोछों की बात कर रहा था, मेरे हाथों से हजर असवद रखा जाएगा, मेरे हाथों से हजर असवद रखा जाएगा। एक समझदार इंसान ने ऐलान किया, कहा ठहरो, ऐलान कर दो शहर मक्का में कल सुबह जो सबसे पहले काबे में आएगा उसी के हाथों से हजर असवद रखा जाएगा। सुबह हुई तो सब तो खर्राटे की नींद उड़ा रहे थे। सबसे पहले पहुंच गए आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार पहुंच गए। तो अब सरकार ही का तो हक था कि अपने मुकद्दस हाथों से नसब फरमा देते, मगर इसके बावजूद देखो मेरे पैगंबर का इंसाफ, कैसे अदल इंसाफ की जड़ें रसूलुल्लाह ने इस दुनिया में मजबूत की। पैगंबर ने क्या तालीम दी उम्मत के लिए। सरकार चाहते खुद नसब कर देते, किसी को हक के एतराज ना होता, मगर मेरे नबी फरमाते हैं लाओ एक चादर लाओ, चादर पे हजर अस्वद को रख दो और ऐलान कर दो पूरे मक्के में
जिस कबीले का सरदार चाहता हो कि मेरे हाथों से हजर अस्वद रखा जाए, वो उठे और चादर का कोना थाम ले। अब जिसने चाहा चादर का कोना पकड़ा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नसब फरमा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पैगंबर ने इतने लोगों को चादर क्यों पकड़ाया था? ये इजाजत सरकार ने क्यों दी थी? सिर्फ मक्के के लोगों की दिलजोई नहीं किया था, बल्कि मेरे पैगंबर ने 25 साल की उम्र में मक्के की धरती पर जमहूरियत की बुनियाद रख दी थी, डेमोक्रेसी की बुनियाद पैगंबर ने रख दी थी। और आज भी सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरा ये फार्मूला लेके जाओ, जब कोई काम किया करो, मस्जिद का हो, मदरसे का हो, जलसे का हो, खानका का हो, ईदगाह का हो, दरसगाह का हो, तो जरा चादर लंबी रखा करो और जो चाहे उसे चादर का कोना पकड़ा दिया करो। अब पूरी चादर तुम अपने ही हाथ में ले लोगे तो जाहिर सी बात है कोना किसी को नहीं मिलेगा, तो इख्तिलाफ हो जाएगा। अगर कोना पकड़ाते रहोगे तो इंशाअल्लाह कभी इख्तिलाफ ना होगा, दीन बढ़ता जाएगा, मुसलमान तरक्की करता जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।